जब कोई नदी स्वयं तपस्या करे तो उसे गंगा कहते हैं। जब कोई जीवन योग हो जाए तो उसे परमार्थ कहते हैं। और जो संत सेवा को ही अपनी साधना बना ले तो उसे पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं। बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में स्वामी जी। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन मौके पर हम उस ध्रुव केंद्र पर उपस्थित हैं, दुनिया की वैश्विक योग राजधानी तपोभूमि ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के प्रांगण में। और हमारा सौभाग्य कि हमें स्वामी जी परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष जी का सानिध्य मिला है। उनसे बातचीत करेंगे, योग को समझेंगे, उसकी चेतना को समझेंगे, भारत के विस्तार को समझेंगे, भारत के इस उपहार को समझेंगे जो भारत ने न सिर्फ दुनिया को बल्कि पूरी मानवता को दिया है। स्वामी जी पुनः स्वागत आपका। धन्यवाद। स्वामी जी, अगर मैं योग को परिभाषित करना चाहूँ, आसन से कहीं आगे चेतना का विस्तार है योग, एक ऐसा उपहार जो भारत ने पूरी मानवता को दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के इस उपहार को, जिसकी थीम ही इस बार है योग फॉर वन प्लैनेट वन हेल्थ, आपका योग केवल आसन नहीं, वो आत्मानुभूति है। इसलिए सदियों से हमारे ऋषियों ने इस योग के विज्ञान को स्वयं के लिए, समाज के लिए और सबके लिए, पूरे विश्व के लिए दिया। क्योंकि योग स्वयं से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है और सबसे जोड़ता है। जो जोड़े वो योग। योग का अर्थ है जोड़ना। योग का अर्थ ही जोड़ना है जी। और आज इस बिखराव भरे जीवन में, तनाव भरे जीवन में, यदि कोई तन को स्वस्थ, मन को शांति और जीवन को संतुलित बना सकता है, वो है योग। हम सबके बीच में चैतन्य, मन और पूरी प्रकृति, उन सब के बीच में जो सेतु बन सकता है, एक ब्रिज बन सकता है, बना सकता है, उसका नाम है योग। इसलिए भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी जब पहली बार यूनाइटेड नेशंस में गए, उनको लगा यदि सबको जोड़ना है और सबसे जुड़ना है जी, तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सबको जोड़ सके। यूनाइटेड नेशंस के अंदर बैठकर यूनाइटेड क्रिएशन कैसे हो सकती है? हाउ unitedly we can create such a beautiful unity, एक क्रिएशन जो सबको साथ लेकर चल सके। उसका प्रयोग उन्होंने वहाँ पर किया। योग केवल एक संयोग नहीं है, योग एक प्रयोग भी है। उस प्रयोग को उन्होंने यूनाइटेड नेशन के माध्यम से किया और आज मैं देखता हूँ, पहले तो 177 देशों ने उसे स्वीकारा, अपनी संस्कृति दी, स्वीकृति दी और योग डे, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे बना। आज 11वां वर्ष है। मुझे तो लगता है इट्स नॉट ओनली ए योगा डे, इट्स ए योगा वे। ये योगा डे नहीं है, केवल योगा वे है। कैसे हम अपने जीवन को केवल एक दिन नहीं, बल्कि किस तरह से हम अपने जीवन को हर दिन योग में बनाएं। हमारी हर सांस, हमारा हर कर्म योग में बन जाए। क्योंकि योगा इज़ नॉट what you do, yoga is what you are। आपके भीतर की चेतना को बदलता है योग। इसलिए इन संदर्भों में जब चेतना बदलती है तो सब कुछ बदलता है। सब कुछ तो चेतना से ही तो संचालित है, नहीं तो व्यक्ति के भीतर जड़ता छाई रहती है। जो जड़ता को नष्ट करता है, चेतनता को जागृत करता है और समाज को संतुलित बनाकर रखता है, एक समन्वय बनाकर रखता है, समरसता का प्रदान करता है, उसका नाम है योग। इसलिए जब बात आती है वन अर्थ वन फैमिली, क्योंकि अर्थ एक ही है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रोऽहं
पृथिव्या माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या। वेद में बड़ा प्यारा कहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। द अर्थ इज आवर मदर एंड वी आर हर चिल्ड्रन। धरती हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं। जब धरती एक है तो हम कैसे एक होके रहें? जब हम कहते हैं कि वन अर्थ वन हेल्थ, तो पहली बात तो कि एकता की, दूसरी बात है हमारी हेल्थ की। हमारी हेल्थ इज़ नॉट ओनली माई हेल्थ। मेरी हेल्थ तो हो सकता है अच्छी भी हो जाए, लेकिन अगर धरती की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो सच मानिए किसी की भी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। इसलिए इस बार की जो थीम रखी है, क्योंकि भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कुछ करते हैं या करवाते हैं, बड़ा गहरा चिंतन होता है उनके पीछे। वो बाहर से नहीं सोचते, वो भीतर से सोचते हैं, क्योंकि योग की यात्रा बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की यात्रा है। तो भीतर से, क्योंकि खुद योगी हैं वो आए तो बनने सन्यासी, लेकिन प्रकृति ने उनको वापस भेजा। गुरु ने कहा नहीं, यू आर कट फॉर समथिंग डिफरेंट। तो प्रधानमंत्री बने। नॉट ओनली प्रधानमंत्री बने, ही बिकेम ए योगी प्राइम मिनिस्टर। और जो भी वो करते हैं उस एंगल से करते हैं। और योग का सीधा सीधा अर्थ है जो समाज को उपयोगी बनाए, सहयोगी बनाए, उद्योगी बनाए, लगा के रखे, जोड़ के रखे। इसमें बार बार वो कहते हैं 140 करोड़ लोग जब मिलकर योग करेंगे, केवल आसन पे नहीं, जीवन में भी। योगा इज़ नॉट ओनली ऑन द मैट, योगा इज़ ऑफ द मैट। ऑन द मैट तो 45 मिनट है, 1 घंटे का प्रोटोकॉल है, लेकिन ऑफ द मैट तो पूरा जीवन है। योगा इज वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। इसलिए मैंने कहा योगा डे नहीं, योगा वे। तो ये जो योगा वे है, ये पूरा जीवन दर्शन है, ये जीवन की एक पद्धति है, कैसे जीना है, क्यों जीना है, किसके लिए जीना है। जब मेरे पास लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल होता है, उस योग महोत्सव में करीब 100 देशों से लोग होते हैं, सभी रीजन्स के, रिलीजन्स के, सभी विचारों के, सभी देशों के लोग होते हैं। 100 देश बहुत होते हैं जी। उस समय सबसे पहला जो क्वेश्चन, जो जितने विदेशों से, सब जगह से लोग आते हैं, वो पूछते हैं हमारे ऑफिस से, डू यू हैव वाईफाई? सबको वाईफाई आजकल तो मोबाइल के बिना चलता नहीं है, तो डू यू हैव वाईफाई? तो हमारा ऑफिस बोलता है यस वी डू हैव वाईफाई। लेकिन जब वो आके रहने लगते हैं, 1-2 दिन हो जाते हैं, तब उनसे चर्चा करते हैं, यू आर नॉट हियर ओनली फॉर वाईफाई, यू आर हियर फॉर वाई आई एम हियर। बहुत सुंदर। What is my purpose? What is my goal? What is my role? When the goal is set, the role is set. When the goal is not set, how you can be set? तो you are here for why I. बस यही योग करता है जो अपनी पहचान कर, why I am here, मेरा पर्पस क्या है। आसन पे योग किया वो एक बात है, लेकिन मेरा जीवन ही योग बन जाए वो बिल्कुल अलग बात है। बस जीवन का जो लक्ष्य है, योग का जो लक्ष्य है, उसमें वो एक सेतु बनता है योग, और वो फिर सबके लिए। एंड योगा इज़ फॉर ऑल। आप अगर देखिए, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, उनकी रोशनी कितनों के लिए होती है? सबके लिए। हवा है तो सबके लिए, पानी है तो सबके लिए, पेड़ तो सबके लिए, पहाड़ तो सबके लिए, जो भी नेचर में है वो सबके लिए है। तो बस यही योग कहता है, मैं भी सबके लिए हूँ। योगा इज़ फॉर ऑल। योग किसी एक के लिए नहीं है जी। जो हवा को पान करता है उसका आनंद लेता है, नदी में स्नान करता है, नदी भिगोती है उसको, यानी कि अमुक आदमी को भिगोएगी, अमुक को नहीं। हवा में जो आनंद लेता है सबको हवा देती है, खुशबू फूल सबको देते हैं, फल सबको आनंद देते हैं, मिठास देते हैं। योग भी सबके लिए, चाहे वो सोहन सिंह हो या सलीम हो, चाहे वो साइमन हो या श्यामलाल हो
या सोहन सिंह हो, योग सबके लिए है। योगा इज़ फॉर ऑल जी बिल्कुल। एंड योगा इज साइंटिफिक, बड़ा वैज्ञानिक है, एक विधा है, एक साइंस है। योगा इज बियॉन्ड रिलीजन्स। योगा गिव्स यू बैलेंस। आज इस बैलेंस की ज़रूरत है समाज को, अपना बैलेंस ही खत्म हो गया है। छोटी छोटी बातें आदमी को ट्रिगर करती है, आदमी टाइगर बन जाता है। सच्ची जी बिल्कुल। क्योंकि अंदर बैलेंस नहीं है आदमी अंदर। योगा गिव्स यू दैट एंकरिंग, दैट ग्राउंडिंग, दैट कनेक्शन, दैट होल्ड। तो इसलिए मैंने कहा काम योर पोज, नॉट पोज योर काम। आज बस यही करना, योग यही करता है, नॉट टू पोज योर काम। इतनी आर्टिफिशियल लाइफ, दिखावट, बनावट, सजावट इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो जीवन की खूबसूरती थी वही ख़त्म हो गई है। तो योग क्या करता है, वो भीतर की खूबसूरती भी और बाहर की खूबसूरती भी। बाहर से आप फिट हो जाते हैं और अंदर से भी आप फिट हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए जो योग है ये सब वो प्रदान करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा अगर इस 21वीं शताब्दी में यदि कोई उपाय है अपने आप को शांत रखने का, अपने आप को फिट रखने का, इसलिए योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, योग तो जुड़ने की कला है खुद से। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, गंगा की अविरल धारा यहाँ पे निरंतर बहती रहती है और ऊर्जा देती है। गंगा और योग के आध्यात्मिक संबंध को आप कैसे परिभाषित करेंगे? गंगा क्या स्वयं योगिनी है जो कि बाहर से बहती हैं और अंदर से जागृत करती हैं? निश्चित रूपेण माँ गंगा, मैं तो बहुत छोटा था, बचपन में ही आ गया इस लाइन में और गंगा के तट पे आ गया, पहाड़ों में आ गया, गंगा के तट पे आया। तो मेरा तो बचपन से ही रिश्ता माँ का है। लोग कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो गंगा बहता पानी नहीं, गंगा तो माँ है। बहती वो बाहर है लेकिन पवित्र भीतर करती है, पवित्र भीतर करती है। गंगा तो योगिनी है। योगियों ने उसके तट पर ध्यान किया, गान किया, स्नान किया और अपने जीवन को कृतार्थ किया। गंगा के तटों ने करोड़ों करोड़ों लोगों को खींचा, उनके खेतों को भी सींचा, उनके दिलों को भी सींचा। इसलिए पूरे विश्व से जब 100 से अधिक देशों के लोग यहाँ आकर योग करते हैं तो पता है गंगा में जब स्नान कर रहे होते हैं, ओ वी वांट टू हैव ए बाथ इन गंगा। फिर मंत्र स्नान होता है, उनके साथ सारे ऋषि कुमार जब स्नान करते हैं, ऐसा वातावरण बन जाता है उस समय, वो लगता है कि केवल बाहर ही नहीं शरीर भीगा, भीतर भी भीग जाते हैं। और साथ ही साथ केवल आँखों की पलकें नहीं, उनके भीतर की पलकें भी भीग जाती हैं, दिल की पलकें भी भीग जाती। ये है गंगा का प्रभाव। तो गंगा जी के तट पर लोगों ने मुक्ति भी पाई, मुक्ति भी पाई और साथ साथ उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, हमारे जिन्होंने रामायण के सीरियल बनाए, बड़े प्यारे आदरणीय रामानंद सागर जी, जब दूरदर्शन पे रामायण का सीरियल आता था, ओ हो उस समय देखो कमाल हो जाता था जी, कर्फ्यू जैसा लग जाता था पूरे देश में। जब भी कभी उनको कोई समस्या आती थी, आदरणीय वैकुंठवासी साकेतवासी रामानंद सागर जी को, वो यहीं गंगा के तट पे आते, रात भर वहाँ बैठते, ध्यान करते, सवेरे स्नान करते और चल देते दिल्ली की ओर या वापस मुंबई की ओर। मुझे वापस फ़ोन करते, प्रभु हो गया, रिचार्ज हो गया। वो खुद को भी रिचार्ज करते थे। अगर कुछ नहीं होता था काम, उसके लिए भी आपके पास बैठ जाते थे, उनके बैठने से ही बहुत कुछ हो जाता था। ये गंगा की शक्ति है। सदियों से कितने महापुरुषों ने यहाँ बैठकर साधना की है। मैंने तो खुद देखा, ऐसे ऐसे फ़कीरों को देखा है, ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखा है। क्या बात है, क्या लोग थे, क्या लोग हैं जो आज भी हैं, पड़े हैं गंगा के तट पर। और कई तो गंगा में भिगो के ही अपना रोटी को खा लेते हैं, बोले मेरा अमृत में भिगो के मैंने पान कर लिया, गंगा ने मैं अन्न को भिगोया, मेरा मन भी शुद्ध हो जाएगा। स्वामी जी, गंगा जी की बात हो रही है और आपके जो कार्य हैं खासकर प्रकृति संरक्षण को लेकर और गंगा की पवित्रता को लेकर वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं। आप बहुत तेज़ गति से इस पे काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी आज इस मंच के माध्यम से आप और लोगों को भी जो संदेश दे सकें, परमार्थ निकेतन के माध्यम से, आपके प्रयासों के माध्यम से, जो प्रकृति संरक्षण है, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए सिर्फ एक प्लैनेट है, एक गंगा है,
एक पृथ्वी है, हमें इसे हर हाल में बचाना होगा, इसका अस्तित्व नहीं तो हम नहीं। देखिए, देयर कैन बी प्लान ए एंड प्लान बी, बट देयर इज नो प्लानट बी, ओनली वन प्लानट वी हैव। एक ही प्लानट है हमारे पास, एक ही प्लानट है, एक ही गंगा है जी। और फिर गंगा जी में भी ग्लेशियर है तो गंगा है। हम भाग्यशाली हैं कि हिमालय में है, हिमालय है तो हम हैं, ग्लेशियर है तो गंगा है। नो ग्लेशियर नो गंगा। और मुझे तो लगता है हम सब का पूरा प्रयास होना चाहिए, गंगा जी जो सब नदियों की एम्बेसडर हैं, और सारी नदियाँ जो उसमें आके मिलती हैं, उन हर गधेरे, नाले और उस हर स्रोत को हमें शुद्ध रखना होगा। उसके लिए हर एक को प्रयास करना होगा। गंगा जी चारों युगों से बह रही है, चारों युगों में बहने वाली वो गंगा, उसने इस सभ्यता को जीने के मंत्र सिखाए हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल बी एनलाइटन एंड कल्चर्ड, मे ऑल अटेन पीस एंड परफेक्शन। ये ऑलनेस ऑलनेस ऑलनेस, ये जो मंत्र है ना, टुगेदरनेस के, ऑलनेस के, किसने दिए? इन्हीं तटों ने दिए। लेकिन इन तटों से जो मंत्र मिले हैं, आज वो गंगा बोलते बोलते शांत हो गई, मौन हो गई है, इतनी पीड़ित है कि जिनके लिए मैं बहती रही, उन्होंने क्या क्या हाल कर दिया, फिर भी कभी बहना नहीं बंद किया। नो कंप्लेन, नो ग्रम्बलिंग, नो वेकेशन। भारत के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, ये गंगा तट पे हो रहे हैं इसलिए उनके जीवन में ऐसा है। नो वेकेशन, कभी छुट्टी नहीं ली, गंगा जी ने भी कभी छुट्टी नहीं ली। इसलिए वो जो भी कार्य करते हैं, गंगा जी का तो मंत्र है, नो वेकेशन, नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग रिटर्न। कचरा डाला तो भी बहती रही, गंदगी डाली तो भी बहती रही, बंदगी की तो भी बहती रही, प्रदूषण किया तो भी बहती रही, पूजा की तो भी बहती रही, किसी को कुछ ना किया। लेकिन हमें ये सोचना है कि पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं, गंदगी और बंदगी दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं। गंगा यदि सबके लिए बहती रही, सबके दिलों को सींचा, सबके खेतों को सींचा, ऑलमोस्ट 500 मिलियन पीपल लिव अराउंड द गंगा बेसिन। सोचिए आप, जीविका भी प्रदान करती है और जीवन भी प्रदान करती है, माया भी प्रदान करती है और मोक्ष भी प्रदान करती है। बहुत सुंदर। तो वो गंगा जो सबके लिए, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम सब मिलकर गंगा के तटों को हरियाली से सजाएं, उसके जल को प्रदूषित ना करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक बार भी ना फेंकें, उसको धीरे धीरे अपने जीवन से हटाएं। धरती के लिए जहर है, सबसे बड़ा प्रदूषण, सबसे बड़ा जहर है ये प्लास्टिक। खुद के लिए भी, स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी, सृष्टि के लिए भी 1000 साल तक भी गलता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है हम सबका कर्तव्य है, जो माँ, और अब तो लगता है माँ डायलिसिस पे है और हम लोग कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, ऐसा लगने लगा है मुझे। माँ पीड़ा में करा रही है और हम लोग केवल कॉन्फ्रेंस में लगे हुए हैं। मुझे लगता है समय आया है, सरकार बहुत प्यारा काम कर रही है। जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया, देश को जगाया, सबको जोड़ा, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन ये काम केवल सरकार का नहीं है, ये काम हम सबका है। बिल्कुल, हम सबका काम है, सबको जुड़ना होगा, सबको जोड़ना होगा। इसलिए गंगा और योग दोनों एक यही काम कर रहे हैं। योग भी जोड़ता है, गंगा भी जोड़ती है। योग भी पवित्र करता है, शांत करता है, गंगा भी शीतलता प्रदान करती है, और गंगा भी बाहर तन को भी शुद्ध करती है, तन को भी निर्मल करती है, मन को भी शुद्ध करती है। इसलिए हमारा आने वाली पीढ़ियों के प्रति एक कर्तव्य है, इससे पहले कि गंगा जी सूख जाएं। सरस्वती एक नदी थी, किताबों में पढ़ने लगे हम, ऐसा ना हो जाए कि गंगा जी एक नदी थी, किताबों में पढ़ने लग जाए। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया है, जगो, और ये आह्वान सबके लिए है। तो गंगा के किनारे पेड़ लगें प्यारे और हाथ लगें सारे,
उसको हरियाली से सजाना है। कई बार चुनरी का एक लोग वो करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, चुनरी महोत्सव। मैं तो कहता हूँ चुनरी महोत्सव के साथ साथ हरियाली की चुनरी पहनाएं, जी, किनारे किनारे पेड़ों से सजाएं। ये हमारा कर्तव्य बनता है। जितने भी फेस्टिवल करें वो ग्रीन फेस्टिवल हो, मेरा बर्थडे ग्रीन बर्थडे हो। हमने तो जब अपना अभी 74वां जन्म दिवस मनाया लोगों ने, तो आपने यही किया, क्योंकि वो वैसा समय था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। वो भी एक अजीब घटना घटी। बहुत सारे जाल टूटे, जंजाल टूटे। और सच मानिए, उस नारी की अस्मिता के लिए जो आदरणीय योगी जी ने दिखाया, मोदी जी ने दिखाया, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से उस नारी का कैसे मान रखना है, कैसे उस नारी की मर्यादा को रखना है, जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर दे दिया कि आज के बाद किसी नारी का सिंदूर नहीं मिटेगा। और मिटा तो दूर दूर तक केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं बल्कि ऑपरेशन चकनाचूर होगा। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने बाहर वालों को भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, इन ए हिडन वे, इन ए सटल वे, और अंदर वालों को भी मैसेज दिया, बिल्कुल सबको मैसेज दिया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों की शक्लें भी बदली और अकलें भी बदली। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इतना गहरा संदेश गया कि ऑपरेशन सिंदूर ने सारे सिन ही दूर कर दिए। सिन दूर, सारे सिन दूर कर दिए उसने, आतंकवाद का हो और कई, पता नहीं, मैं उसके उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, कर दिए। उनका एक लक्ष्य है। हमने क्या किया, उस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मुझे लगा कि ग्रीन बर्थडे मनाएं, तो हमने कहा पंच सिटी पंचवटी, सब जगह ऑपरेशन सिंदूर वाटिकाएं बने। क्या बात, जगह जगह। और शुरुआत हो गई ताकि लोगों को याद रहे कि केवल एक नारी के सिंदूर की बात नहीं है, नारी की अस्मिता की बात है, ये देश की अखंडता की बात है, ये नारी के अभिमान की बात है। बिल्कुल उस नारी का वो जो श्रृंगार नहीं है केवल, ये अपने देश का केवल श्रृंगार नहीं बल्कि अपने देश का ये एक ऐसा तत्व है जिसमें भारत माता के माथे का भी श्रृंगार है। उसको जो भी मिटाने की कोशिश करेगा उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब हम धरती पर कोई नुकसान ना हो, कोई धरती की अस्मिता को ना मिटा सके, धरती की दिव्यता और पवित्रता को ना मिटा सके, तो हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वाटिकाएं बने। और उसमें याद आएगा ये किसने क्यों किया, किस लिए किया, उन सैनिकों के सम्मान में भी और साथ ही साथ उस नारी के सम्मान में भी और धरती के सम्मान में और भारत माता के सम्मान में। तो इसलिए हम सब लोग अपने फेस्टिवल को ग्रीन फेस्टिवल के रूप में, अपने मैरिज एनिवर्सरीज़ को जो लोग मनाते हैं ग्रीन मैरिज एनिवर्सरीज़ के रूप में, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ जब पंडित जी से पूजा करवाएं, हमारे यहाँ तो परंपरा है, उस समय 5 पेड़ दक्षिणा में दें पंडित जी को भी, और पंडित जी भी 5 पेड़ दे, जाओ पेड़ लगाओ। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए कम से कम 2 नहीं तो 9 पेड़ लगाकर अपने 9 ग्रहों से भी मुक्त होने का, धरती को मुक्त करने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मैं तो कहता हूँ हमारे पास तो ग्लेशियर है, लेकिन कब तक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे तो ये कहना है कि यदि हम चाहते हैं अगर अपनी नदियों को बचाना तो जंगल लगाएं। पेड़ है तो जंगल है और जंगल नदी की माँ है। अगर जंगल नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर अभी नहीं चौंके, अभी नहीं जागे, अभी नहीं खड़े हुए, अगला महाकुंभ भी नहीं हो पाएगा, नहीं होगा अगला महाकुंभ। एक छोटी सी पतली सी धारा होगी और रेत होगी,
कहाँ से लाएंगे? नो पानी नो प्रयाग, नो पानी नो कुंभ। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत ही सोचने वाली बात है कि दिस इज़ हाई टाइम और सभी को अपनी चेतना को जागृत करने की ज़रूरत है और जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम सिर्फ सरकार या किसी संस्थान का नहीं, ये पूरे देश की जनता, उस देश के हर एक नागरिक का है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए, आपने कहा डायलिसिस पे है, उससे उसे उतारने के लिए, उसको उसका जीवन देने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए मोक्षदायिनी जीवनदायिनी है, हमें प्रयास तो करना ही होगा। स्वामी जी, आज पूरे विश्व में जो चिंता है, भय है, अवसाद है, क्षेत्रवाद है, आप देखिए क्या स्थिति हो गई। ऐसा लगता है कि हम तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं और इसका असर इकोनॉमी पे पड़ रहा है, ज्योग्राफी पे पड़ रहा है, लोगों की लाइफ पर पड़ रहा है। ऐसे में भारत का ये संदेश जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से हम दे रहे हैं, वन प्लैनेट वन अर्थ, विश्व को कितना चेतने की ज़रूरत है और भारत इसमें कैसे विश्व गुरु की भूमिका निभा सकता है कि बस अब और नहीं, लड़ाई से बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्लैनेट पूरा अपना है, मिल के इसे बचाना है, मिल के रहना है और मिल के सबका विकास करना है। हाँ, 11 वर्ष पूर्व जब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी दिन से यात्रा शुरू हो गई। उनको लगा कि अपने संस्कृति को जानना होगा और भारत को भारत के चश्मे से देखना होगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने योग को इसीलिए लाया, 11 साल पहले यात्रा उन्होंने शुरू की और इसलिए यात्रा शुरू की है क्योंकि योग एक माध्यम है जोड़ने का, और उनको था कि लोगों का जीवन इतना तनावग्रस्त है, लोगों के मन में इतनी छटपटाहट है, इतना कुछ कमाने के बाद ऑल इज सेट बट पीपल आर अपसेट। जब लोग अपसेट होंगे तो करेंगे क्या? लड़ेंगे। व्यक्ति भीतर भी लड़ता है और बाहर भी लड़ता है। क्योस कहीं बाहर नहीं है, क्योस भीतर है। युद्ध कहीं बाहर नहीं है, युद्ध भीतर है। और जब भीतर युद्ध होता है तो फिर आप बाहर भी युद्ध ही पैदा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ योग जो हमें शांति प्रदान करता है, वो ये बताता है कि इफ़ यू आर इन पीस, you will create peace, you will manifest peace, you will share peace, you will exude peace. If you are in pieces, what you will share? Only pieces. इसलिए योग अपने जीवन में पहले शांति प्रदान करता है। जब शांति अपने भीतर होती है, युद्ध नहीं होता है, योग होता है, तो फिर बाहर भी आप शांति ही, आपके चारों तरफ फिर शांति ही होती है, लड़ाई नहीं होती है। इसलिए ये एक संदेश है 21 जून कि 21 जून का दिन केवल बड़ा दिन नहीं है, बल्कि बड़ा दिल भी हो। योग उस दिन रखा गया जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। बोले सबसे बड़ा दिन एक प्रतीक है, लेकिन दिल को भी बड़ा करिए। आदरणीय अटल जी कहते थे, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है और छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता है। तो बड़ा दिन ही नहीं, बड़ा दिल भी हो। तो जब दिल बड़ा होता है, फिर चाहे भीतर हो या बाहर हो, फिर युद्ध नहीं होते हैं, फिर योग होता है। और ये संदेश है, अब युद्ध नहीं, अब योग चाहिए। ये संदेश है और इसके लिए हमें स्वयं को तैयार करना होगा। और योग और ध्यान उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दे प्रोवाइड यू ग्राउंडिंग, एंकरिंग, पीस, कामनेस, शांति। वो जो शांति होती है, फिर व्यक्ति जब खुद शांत होता है, उसके पास कहता है यार वो तो कमाल है, बहुत कुछ अलग है, शी इज़ वेरी डिफरेंट, ही इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी पीसफुल। जाके अच्छा लगता है। एक होता है कि कब उठ के जाओगे, एक होता है अभी ना जाओ छोड़ के, वाइब्स आती हैं, वाइब्रेशन काम करती हैं। एक होता है कि कब उठ के जाओगे, क्या लोगे उठने का। एक होता है कि अभी ना जाओ छोड़ के। क्यों? आखिर किसी के पास बैठकर अच्छा लगता है, किसी के पास से जाकर अच्छा लगता है, उठकर अच्छा लगता है, जाओ बहुत हो गया। उनके पास जाके इतनी शांति मिलती है और वहाँ जाके लगता है कि सच्ची अपनी शांति भी चली जाती है। इसलिए योग और ध्यान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ये पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए मुझे तो लगता है समय आ गया है। मैं तो कहना चाहूँगा 21 जून को एक और संकल्प लें, योग तो करें, अब धरती योग भी करें, धरती योग करें। भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, एक पेड़ माँ के नाम, अब एक पेड़ धरती माँ के नाम। वो संकल्प लेकर हम आगे बढ़ें
और योगी ग्रीन योगी बने, योगा ग्रीन योगा बने, लोगों में ये प्रेरणा करे, क्योंकि योग भी तभी कर पाएंगे हम अगर प्राणवायु सही सही होगी। तो वायु नहीं होगी तो क्या योग करेंगे? तो पेड़ हैं तो वायु है, वायु है तो आयु है, आयु है तो जीवन है, और जीवन है तो योग है। बिल्कुल, नो जीवन नो योग, सब एक दूसरे से जुड़ा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड वी हैव ओनली वन प्लैनेट। इसलिए बड़े बड़े प्लान करें, लेकिन प्लैनेट को भूल ना जाएं। धरती हमारा घर है, हम सब उसका परिवार हैं, इसलिए जल को बचाना है। मुझे तो लगता है कि जल जागरण जन जागरण बने, जल मिशन जीवन का मिशन बने, जल क्रांति जन क्रांति बने, जल अभियान जन अभियान बने, और इससे जल भी बचेगा, जीवन भी बचेगा। इस सब को करने के लिए योग की शरण में जाएं, योग के साथ साथ धरती योग को भी अपनाएं, तो जीवन भी स्वस्थ होगा और धरती का स्वास्थ्य भी स्वस्थ होगा। और केवल मेरा स्वास्थ्य नहीं, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य, पेड़ों का स्वास्थ्य, वनस्पति का स्वास्थ्य, ये सारे जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इंटरवोवन हैं, एक से सब जुड़ा है। इसलिए आइए, योग का यही है यूनियन, अपने से, अपनों से, सबसे और पूरे विश्व से। भारत तो पूरे विश्व की बात करता है, योग तो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र देता है। इसलिए आइए योग करें, रोज करें और मौज करें। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत के इस यौगिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यही जन जागरण है, जन अभियान है, लेकिन पुनः जागृति जो पूरी दुनिया करना चाह रही है और समस्याओं से पार पाना चाह रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है, क्योंकि योग है सभी के लिए। स्वामी जी, आपका सानिध्य पाकर अभिभूत हूँ मैं, और संसद टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।